हम आज के दिन हमने जो विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु से पाना चाहते हैं वो मुक्ति पाने की तरीका कैसा है, इसके बारे में थोड़ा मनन करेंगे। हालेलुया। गलातियों की पत्र अध्याय 3 में शुरुआत में ही संत पौलुस ऐसा हमसे सवाल करते हैं, पूछते हैं कि जबकि प्रभु यीशु सूली पर चढ़ाया हुआ रूप में हमारे सामने पेश किए गए, तो कैसे हम हमारे आत्मा में जो प्रभु यीशु का मृत्यु के द्वारा ग्रहण किया उसको छोड़कर दूसरा कोई रीति रिवाज कैसे हमने अपनाया, ऐसा सवाल पूछता है। हालेलुया। हमें फिर उसी अध्याय की वाक्य 13 और 14 में संत पौलुस हमें साफ बताता है कि प्रभु यीशु सूली पर हमारे पापों की सारी कीमत, पाप की शाप अपने ऊपर उठाकर उन्होंने क्रूस पर वो सारे शापों को खत्म किया, खुद शाप बन गया, ताकि हम यीशु की अपने बच्चे अब्राहम की द्वारा जो प्रभु ने वादा किया था वो सारी आशीष पा सके। हमारी जिंदगी में शाप नहीं, दुख नहीं, दर्द नहीं, बीमारी नहीं, बल्कि आशीष भर जावे। हर तरह की आशीष, चंगाई की आशीष, छुटकारे की आशीष, हमारी जिंदगी में दुख दर्द से आजाद होकर हम जो पाना चाहते हैं वो सारी खुशियां पाने के लिए प्रभु यीशु हमें आशीष देना चाहता है। पर देखो, हमारा हालात को देखिए तो कोई नहीं कहेंगे कि हम आशीषवर लोग हैं। हम प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले लोग हैं, यीशु पर शरण रख के हम में से कुछ लोग बहुत ज्यादा प्रार्थना भी करते हैं, और उसके बावजूद हमें देखने वाला उन्हें ऐसा लगने लगता है कि कैसा दुखी इंसान है ये, कैसा परेशान इंसान है ये, कितना बीमार है देखो, नहीं? इस तरह बातें करता है हमें देखकर। मेरे भाई मेरी बहन, ये प्रभु की इरादा ऐसा नहीं है। प्रभु हमें सच में आशीषवर बनाना चाहता है। फिर भी हमारी जिंदगी में कैसे ये हुआ, कैसे ये सारी दुख पीड़ा हमारी जिंदगी में आया? देखो, हमारा पुराना रीति रिवाज में हमारा जो तरीका था जीने की, उसमें हम बहुत सारे हमारे अपनी तरफ से पुण्य कमाने के लिए, आशीष पाने के लिए हम बहुत कुछ करते थे। हम कहानियों में सुने हैं कुछ ऐसे लोगों की बारे में जो सालों तक तपस्या करके पुण्य हासिल किया, वरदान पाया, आशीष पाया। हम ऐसी कहानी सुनकर हम बड़ा हो गया, और आज भी हम में से कई लोग इस तरह समझ बैठते हैं कि वरदान पाने के लिए, आशीष पाने के लिए हमारे तरफ से बहुत कुछ करना है, हमें संत बनकर काफी समय तक जीना है, काफी सारी प्रार्थना करना चाहिए, और उसके बाद जाके हमें आशीष मिलेगा, वरदान मिलेगा। मेरे भाई मेरी बहन, हम जो पाया है यीशु नाम में विश्वास, इस विश्वास की रास्ते में यीशु के साथ साथ जब हम जीने लगता तो आशीष पाने की तरीका ऐसा नहीं है। आशीष पाने के लिए घंटों तक बैठकर प्रार्थना करके, तपस्या करके, उसके बाद उपवास करके, उसके बाद आशीष पाना हमारा तरीका नहीं है। वो गैर लोगों की तरीका है, वो हमारा नहीं है। हालेलुया।
मेरे भाई बहनों, हम मांगने से पहले हमारी हर एक जरूरत प्रभु जानता है। हमारी दिल की हर एक इच्छा प्रभु जानता है और पूरा करना चाहता है। मेरे भाई मेरी बहन, हमारी हर एक जरूरत प्रभु यीशु हमें प्रदान करना चाहता है। पर उसके लिए हमारी तरफ से हमारा विश्वास की जो आज विश्वास की हमारा आधार है, उसको थोड़ा परख के देखकर जहां जहां गलती है उसे थोड़ा सही करना है। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु की खून द्वारा हमारे जिंदगी में जो भी अपराध हुआ है, या हमारे पूर्वजों की अपराध है, हमारे परिवार के एक एक अंग की अपराध है, उसकी जो असर आज तक हम दर्द के रूप में, पीड़ा के रूप में, शैतानी दबाव के रूप में हम सहते आया, ये सबसे हमें छुटकारा यीशु की नाम पर मिलता है। यीशु की हैसियत से, यीशु जो अपना खून बहाकर जो जीत हासिल किया, उसके द्वारा हमें मुक्ति मिलता है। हमारा घंटों तक की प्रार्थना द्वारा नहीं, हम जो अच्छा भला काम करते हैं उसकी द्वारा नहीं। कुछ लोग ऐसा समझ बैठते हैं कि हम अगर अच्छे से जिएंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा। नहीं मेरे भाई मेरी बहन, हमने जो अच्छा भला काम हम जो करता है वो हमारा स्वर्गीय पिता अच्छा भला है, इसलिए हम उनकी स्वभाव पाने की कोशिश कर रहा हूं। हम उनकी और हमारा प्यार प्रकट कर रहे हैं अच्छा भला बन के, पर हमारा स्वर्ग पाने के लिए हमें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब करके हम हासिल करता भी नहीं है, क्योंकि देखो, हमने जो हमारी जिंदगी में किया उनमें से सबसे छोटी से छोटी पाप की कीमत हम अपनी तरफ से चुका नहीं सकता। बड़ा तो छोड़ो, सबसे छोटा सा छोटा पाप की कीमत हम खुद नहीं जमा कर सकता। पाप की कीमत है मृत्यु। रोमियो के पत्र अध्याय 6 और 3 में, दोनों अध्याय में हम पढ़ते हैं कि हम पाप करके प्रभु की नजर में कृपा से हम गिर गए, और पाप की ये कीमत मृत्यु हम चुका नहीं पाता। इसलिए प्रभु यीशु हमारे लिए खून बहाकर हमें मृत्यु से बचाया, हमें जीवन प्रदान किया है। मेरे भाई मेरी बहन, आपकी विश्वास सही कर, आप दुनिया में आशीष पाना प्रभु की इच्छा है, और हर तरह की आशीष आप पाने के लिए आपके ऊपर जो भी बंधन है वो सब खोलने के लिए, आपकी जिंदगी को आशीष से भरने के लिए, भलाइयों से भरने के लिए प्रभु यीशु अपना खून बहाया, ताकि हम हर एक बंधन से, शाप से मुक्ति पाए। हालेलुया। अब्राहम प्रभु अब्राहम को चुन लिया, और हम उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 12 में हम पढ़ते हैं कि अब्राहम को प्रभु आशीष दिया, हर तरह की आशीष। अब्राहम को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जनता बनाने के लिए प्रभु अब्राहम के ऊपर आशीष बरसाया, और अब्राहम को बोला तुम खुद एक आशीष बन जाएगा, तुम्हें आशीष देगा वो आशीश्वर बन जाएगा, तुम्हें जो शाप देगा उसे मैं खुद शाप देगा। देखो मेरे भाई मेरी बहन, हम अब्राहम की बच्चे हैं। विश्वास में हम सब प्रभु यीशु की द्वारा अब्राहम की बच्चे हैं। गलातियों के पत्र में हम ऐसे ही पढ़ते हैं, अध्याय 3 की वाक्य 13-14 में, अब्राहम को जो प्रभु ने वादा किया वो सारे आशीष हम
पाने के लिए प्रभु यीशु हमारे लिए मुक्ति के लिए प्रभु अपना खून हमारे लिए बहाया। मेरे भाई मेरे बहन, आज तक जो भी हमने सोचा कि हम अच्छा भला करके स्वर्ग पाएंगे या मुक्ति पाएंगे, इस तरह की जो भी सोच है, ये हमारी जिंदगी की कमी है। हम अगर हमारा शरण किसी की प्रार्थना में या किसी संत में या दूसरा किसी में भी दुनिया की परे कोई भी ताकत जो प्रभु यीशु नहीं है, उनमें से कोई भी ताकत पर अगर हमने मुक्ति की आशा रखा तो ये खुद हमारी मुक्ति की बाधा बन जाएगा। हमें हर तरह की पाप की बंधनों से छुड़ाने के लिए, पाप की हर एक असर हमारी जिंदगी में से खत्म करने के लिए, पहला यूहन्ना का पत्र अध्याय 3 वाक्य 8 में प्रभु यीशु कहता है, शैतान की सारे काम को खत्म करने के लिए वो धरती पर आया। शैतान का काम पाप की असर है। पाप जब इंसान करता है, उसके आधार पर उसको अधिकार मिलता है इंसान के ऊपर, और शैतान इंसान को गुलाम बनाने के लिए हर तरह की पीड़ा इंसान की जिंदगी में लाता है, दर्द, दुख, और वो सबको खत्म करने के लिए प्रभु यीशु धरती पर आया, खून बहाया। अगर हमारा आश्रय पूरी तरह प्रभु यीशु की खून में है, वो मुक्तिदायक पवित्र लहू जो प्रभु यीशु ने धरती पर बहाया, उस रक्त में, उस अति पावन रक्त में हम हमारा आश्रय रखोगे, मेरे भाई मेरी बहन, दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएंगे आशीष पाने से, मुक्ति पाने से, बंधनों से छुटकारा पाने से। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आशीष और शाप दोनों सदियों तक चल के हमारी जिंदगी तक पहुंच जाते हैं। देखो, प्रभु खुद अब्राहम को जो आशीष दी गई है, वो आशीष की हकदार हमें बना रहा है। करीब 3000 साल पहले जो अब्राहम को वादा किया था, उस आशीष की हकदार हमें बना रहा है। मतलब वही आशीष आज तक हमारी पीढ़ी तक चलकर आया है। इसी तरह है शाप। दोनों जब तक उसको रोका नहीं जाता शब्द द्वारा, प्रभु ने जो कहा उसको रोक नहीं पाएगा। इंसान जो भी शाप किसी को देता है या आशीष किसी को देता है, उसको रोकने के लिए इंसान का ही आवाज की जरूरत है, शब्द की जरूरत है। कई बार हम वचन में देखता है कि शाप पीढ़ियों तक चलकर फिर आगे काम करता है। हम प्रभु अब्राहम को आशीष देते हुए उत्पत्ति की ग्रंथ अध्याय 12 में वाक्य 1 से 3 देखते हैं। फिर इसहाक वो याकूब को आशीष देता है, वो भी प्रभु यीशु प्रभु के नाम पर अध्याय 27 में वो आशीष देता है। देखो मेरे भाई मेरी बहन, आशीष पीढ़ियों तक चलता है। हम देखता है जोशुआ की समय जरीको जब गिराया, जरीको की वो गढ़ को जब गिराया, तो उस समय जोशुआ जरीको के बारे में एक भविष्यवाणी की, एक शाप दिया कि ये शहर, ये गढ़ जो खड़ा करना चाहता है, जो काम शुरू करेगा, उसकी पहला बच्चा तब मरेगा, और जब खत्म होगा काम तब आखिरी बच्चा। 500 साल के बाद हम राजाओं की ग्रंथ में देखता है, शायद दूसरा राजाओं की ग्रंथ में अध्याय 16 में, वहां हम देखते हैं कि जो राजा उसकी काम शुरू किया, उसके साथ 500 साल के बाद हो रहा है, जोशुआ की समय के बाद 500 साल के बाद वो शाप सच साबित हुआ। वैसे ही हुआ।
साउल साउल राजा साउल जब मारा गया, वो संदेश लेकर एक आदमी दाऊद के पास, राजा दाऊद के पास पहुंच आया। तब दाऊद ने एक शाप दिया, जिस जगह पर साउल की मौत हुआ उस जगह को राजा दाऊद एक शाप दिया कि उस जगह पर पानी ना बरसे, वहां पे कोई खेत क्या फलदायक कोई वृक्ष बड़ा ना हो, इस तरह की शाप दिया। क्या हुआ पता है? दाऊद की बात आज करीब 3000 साल गुजर गया। आज भी इसराइल में हम देखते हैं, इसराइल की एग्रीकल्चर, उनकी ये इरिगेशन डिपार्टमेंट सब दुनिया में सबसे बेहतरीन, और पूरा देश को उन लोग हरियाली से ढक दिया है। पर इस पहाड़ की चोटी पर वहां कुछ भी नहीं है। आज भी इतने हजार सालों के बाद वहां आज भी कुछ नहीं है। मेरे भाई मेरी बहन, हमारे जिंदगी में भी इस तरह की कुछ रुकावट हो सकता है। हम कल के दिन इसके बारे में मनन करेंगे कि हमारे जिंदगी में किस तरह की रुकावट है या किस तरह की आशीष है, और हम प्रार्थना करेंगे। कल के दिन हम मनन करेंगे, पता करने की कोशिश करेंगे कि हमारी जिंदगी में किस तरह की रुकावट है, शाप है, किस तरह की आशीष है, और उसके बारे में जानने के बाद हम इस क्रिसमस के लिए उसके अगले दिन प्रार्थना करके ये शाप, रुकावट, हर चीज को दूर करके उन बंधनों से छुटकारा पाकर हम क्रिसमस के लिए तैयारी करेंगे। मेरे भाई मेरी बहन, इतना आज के दिन याद रखना कि मुक्ति यीशु की पवित्र रक्त द्वारा है। अगर आश्रय हमने कहीं और रखा, किसी इंसान में रखा, या किसी की प्रार्थना में रखा, या कोई संत में रखा, या किसी भी चीज में या शख्स में या कहीं भी रखा हो, तो आज अपना जिंदगी में फैसला करिए कि आज से लेकर आपकी मृत्यु तक आप एकमात्र प्रभु यीशु में, और यीशु जो मुक्तिदायक बलि अपने आप को चढ़ाया क्रूस पर, उस बलि पर हम आश्रय रखेंगे। उसके अलावा हम किसी भी चीज में, शख्स में, या कोई भी या एंटरप्राइज में कहीं भी हम हमारा शरण नहीं रखेंगे। ये फैसले के साथ आज के दिन प्रार्थना में बिताए। हम कल के दिन और गहराई में इसके बारे में सोच विचार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मेरे भाई मेरी बहन, अपने आप को समर्पित करें, अपने परिवार को, पूरा जिंदगी को समर्पित करके हम मिलके प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।